रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिश बोलता है ये सारा तमाशा बंद करो। तमाशा करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ बटोरने के बजाय मेरी बात को अच्छे से सुन लो। मैं आपको डाइवोर्स नहीं देने वाला। हम दोनों ने रिश्ता 7 जन्मों के लिए जोड़ा था। 7 जन्म नहीं तो कम से कम एक जन्म तो आपको मेरे साथ बिताना ही पड़ेगा। क्रिश वहाँ से चला जाता है। इधर तानिया बोलती है कि आप लोग चाह रहे हो मैं इस इंसान के साथ रहूं, इस इंसान का साथ दूं। सच में इधर हम देखते हैं संजय भी कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। तानिया रो रही होती है। अबीरा तानिया के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। इधर हम मनीषा को देखते हैं। मनीषा बोलती है अरमान इसको रोक। मनोज भी बोलता है कि तू उसका बड़ा भाई है और इनको रोक ले। अरमान बोलता है मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल थोड़ी ना है कि मैं इन लोगों की लाइफ को कंट्रोल करूंगा। इधर हम अबीरा को देखते हैं। वो यही सोच रही होती है कि अरमान आर्यन और दिशा के रूम में गया था, मुझे उसके पास जाना होगा। अबीरा जाने लगती है तभी उसको माहिरा और मुक्ति की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अबीरा उन दोनों के पास चली जाती है। इधर दादी सा भी काफ़ी परेशान होती है। यहीं पर दादी सा आर्यन और बाकी लोगों को देखती है। इधर हम देखते हैं अरमान बोलता है चाची सा मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कुल को कुछ गलत भी हो जाएगा तो फिर सब लोग मुझ पर ही भड़क जाएंगे। इससे अच्छा यही होगा आर्यन समझदार है, ये अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। ये बोलकर अरमान वहाँ से चला जाता है। अरमान यही सोच रहा होता है कि मैं कहाँ अबीरा से बात करने वाला था और कौन से प्रॉब्लम में फंस गया। इधर हम देखते हैं दादी सा दिखती है कि अरमान कहीं जा रहा है तो दादी सा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम अबीरा को देखते हैं। अबीरा दिखती है कि माहिरा और मुक्ति दोनों झगड़ रही है। अबीरा उन दोनों को शांत करवाती है। उनको बोलती है कि तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग क्या चीज़ फेंकने नहीं फेंकने की बात कर रही हो। अबीरा बोलती है शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि बात क्या है। माहिरा बोलती है मम्मा मुक्ति ऐसे बोल रही है कि आप और पापा कभी एक नहीं होने वाले। मुक्ति के हाथ में डोल होती है। वो बताती है कि मम्मा हमारे पास 2 डोल थे, हम इन दोनों डोलों को रोज़ थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे के पास लाते थे। हमने सोचा था कि आप दोनों एक हो जाओगे, लेकिन मुक्ति बोल रही है कि हम इस डोल को फेंक देते हैं। मुक्ति बोलती है माँ आप और अंकल इतने दिन एक साथ रहकर भी एक नहीं हुए तो अब क्या हुई होगे। इधर माहिरा मुक्ति को धक्का मारती है और बोलती है कि तू ऐसी बातें मत कर। अभिरा फिर से इन दोनों का झगड़ा शांत करवाती है और बोलती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। माहिरा बोलती है मुक्ति तू ऐसा इसलिए कर रही है ना क्योंकि तू नहीं चाहती कि मामा और पापा एक हो जाए। तू तो बस इस होप को छोड़कर बैठ गई है, लेकिन मैं इस होप को लेकर बैठी हूँ क्योंकि तू तो इन दोनों की रियल बेटी नहीं है, लेकिन मम्मा मैं आप दोनों की रियल बेटी हूँ ना। माहिरा और मुक्ति दोनों रो रहे होते हैं। इधर अबीरा बोलती है कि माहिरा अपनी बकवास बंद कर दे। मुक्ति बोलती है मम्मा मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आप और अंकल लड़ रहे हो, मैं और बंदर लड़ रहे हैं, पूरी फैमिली आपस में लड़ रही है, प्लीज़ यहाँ से चलो। माहिरा बोलती है चलो मतलब क्या, तुम फिर से मुझे मेरी मम्मा से दूर करना चाहती हो। माहिरा बोलती है नहीं मम्मा आप कहीं नहीं जाओगे। मुक्ति बोलती है कि माँ तेरे बगैर नहीं रख सकती, सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि तू हमारे साथ चल, क्या पता तेरा और मेरा झगड़ा भी सॉल्व हो जाए। इधर हम देखते हैं अरमान अबीरा को ही ढूंढ रहा होता है। दादी सा अरमान के पास आती है, उसको बोलती है कि क्या हुआ तुम अबीरा को ढूंढ रहे हो। अरमान बोलता है हाँ। दादी सा बताती है कि वो बच्चों के रूम में गई है। अरमान और दादी सा रूम में पहुंच जाते हैं। इधर माहिरा को अबीरा बोल रही होती है कि आप अभी पापा को कुछ भी मत बताना, बाद में मैं उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी अबीरा देखती है अरमान यहीं पर है। वो अरमान को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। दादी सा बोलती है कि तुम माहिरा को लेकर कहाँ जा रही थी। अबीरा बोलती है कि बस यहीं बाहर तक। दादी सा बोलती है बाहर तक कहाँ तक। अबीरा बोलती है इन दोनों को अपने स्कूल की कुछ चीज़ें खरीदनी थी, इसीलिए मैं इनको मार्केट लेकर जा रही थी। दादी सा बोलती है लेकिन फ़िलहाल तो ये स्कूल नहीं जा रही। अबीरा बोलती है लेकिन इन लोगों को पढ़ाई तो करनी है ना, इसीलिए मैं इनको लेकर जा रही थी। अबीरा बच्चों को लेकर जा रही होती है। अरमान बोलता है अबीरा तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों लग रही हो। अबीरा बोलती है नहीं मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रही। अरमान बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अबीरा बोलती है कि हम बाद में बात करेंगे, देखो हम लोगों को अभी मार्केट जाना है, बुक्स खरीदनी है, काफ़ी लेट हो जाएगा। अरमान बोलता है अभी तो 10 बजे हैं। अबीरा बोलती है लेट हो जाएगा। अबीरा बच्चियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दादी सा बोलती है अरमान तुझे ऐसा नहीं लगा क्या कि लड़की कुछ छुपा रही है। अरमान भी परेशान सा हो जाता है। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। वो दोनों अपना सामान रख रही होती है। तभी मुक्ति बोलती है कि बंदर तू इतनी टेंशन मत ले, मुझे कितनी मुश्किलों से तो अपनी बहन मिली है, अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तो देखना हम दोनों उस घर में ज़्यादा खुश रहेंगे। मुक्ति वहाँ से जाने लगती है तभी वो विद्या से टकरा जाती है। मुक्ति का सारा सामान नीचे गिर जाता है। विद्या बोलती है मुक्ति तुमने अभी माहिरा से क्या बोला। माहिरा सारा सामान उठा रही होती है और बोलती है कुछ भी बोला होगा उससे आपको क्या है। विद्या बोलती है तुम दोनों अबीरा के साथ कहीं पर घूमने जा रही हो क्या। इधर माहिरा बोलती है मैं फिर से बोल रही हूँ आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती। माहिरा मुक्ति को लेकर वहाँ से चली जाती है। माहिरा मुक्ति को बोलती है कि तू जाकर कार में बैठ जा, मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। तभी विद्या ये बात सुन लेती है। वो अरमान को आवाज़ लगाती है और बताती है कि अरमान अबीरा माहिरा को घर से ले जा रही है। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो मुक्ति के साथ होती है। ये दोनों गाड़ी में होती हैं, माहिरा का ही वेट कर रही होती है।
मुक्ति परेशान सी होती है। अभिरा बोलती है कि बेटा बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। वो यही सोच रही होती है, पता नहीं माहिरा कहाँ रह गई है। इधर हम देखते हैं अरमान जा रहा होता है, विद्या उसके पीछे पीछे ही आ रही होती है। वो बोलती है प्लीज़ अरमान बेटा मेरी बात सुन ले। दादीसा और अरमान दोनों विद्या की बातों पर ध्यान नहीं देते। अरमान बोलता है मैंने पहले भी आपकी बात पर यकीन किया था, लेकिन अब फिर से नहीं करूँगा। विद्या बोलती है अरमान मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारी कसम खा रही हूँ। अभिरा माहिरा को कहीं लेकर जा रही है। विद्या अरमान के पास आती है, उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है मैं तेरी कसम खा रही हूँ, मैंने माहिरा और मुक्ति की बातें सुनी थी। मुझे उनकी बातों से यही लग रहा है कि अभिरा माहिरा को इस घर से ले जा रही है। अरमान ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। विद्या बोलती है काश बेटा मेरा अंदाजा गलत हो जाए, लेकिन अगर अगर कुछ भी गलत हो तो तू मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल जाकर माहिरा को रोक ले। दादीसा बोलती है अरमान माँ बच्चे से झूठ बोल सकती है, लेकिन उसकी कसम झूठी नहीं खा सकती है। हो सकता है लड़की सच में माहिरा को कहीं ले जा रही होगी। इधर माहिरा को देखते हैं जो अपना बैग ला रही होती है। माहिरा जैसे ही जाने लगती है अरमान माहिरा को रोक रहा होता है। माहिरा बोलती है प्लीज़ पापा आप मेरे लिए इस सिचुएशन को और ज़्यादा टफ मत बनाओ। अरमान बोलता है तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। माहिरा बोलती है मम्मा ने आप पर गिव अप कर दिया है पापा, और मम्मा चाहती है कि मैं उनके साथ और मुक्ति के साथ जाकर उनके घर रहूँ। अरमान बोलता है और आप चल भी दिए। मुक्ति बोलती है और मैं क्या करूं, मम्मा आपके पास नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे मम्मा के पास रहना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पापा मम्मा ने डिसाइड किया है कि हमारा चले जाना ही सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अरमान को अबीरा की बातें याद आती है। अरमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपसेट भी होता है। घर के बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। मनीषा बोलती है माहिरा बेटा आप कहाँ पर जा रहे हो। माहिरा बताती है कि मैं मम्मा और ब्रो के साथ उनके घर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर घर के सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। विद्या बोलती है यही तो मैं कब से तुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ अरमान, अगर मैंने माहिरा और मुक्ति की बातें नहीं सुनी होती तो ये दोनों तो कब का जा चुकी होती। इधर हम देखते हैं अबीरा और मुक्ति दोनों गेट के पास आ जाते हैं। अबीरा अंदर की तरफ आ रही होती है, तभी दादी सा अबीरा को देख लेती है। वो अबीरा के पास जाती है, अबीरा को घर से बाहर ले जाती है। इधर मनीषा काफ़ी अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि माहिरा आप जा रहे हो, दिशा पहले से जा चुकी है, अबीरा चली जाएगी, मुक्ति भी चली जाएगी, फिर घर में कौन ही रहेगा। इधर हम देखते हैं अबीरा बोलती है दादी साहब प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, अरमान को गलतफहमी हो रही है, माहिरा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसीलिए मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरमान पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको और परेशान नहीं करते, घर आकर बता दूंगी, लेकिन पता नहीं मंकी अंदर किसके लिए इतना झूठ बोल रही है। दादी साहब बोलती है मेरे लिए। दादी साहब बताती है माहिरा मेरे लिए झूठ बोल रही है। अबीरा बोलती है क्यों, आप मेरे और अरमान के बीच गलतफहमी क्यों पैदा कर रही हैं। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दादी सा योगा करने के लिए जा रही होती है, तभी वो माहिरा और मुक्ति को दिखती है जो दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। दादी सा बोलती है कि तुम दोनों इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो। माहिरा बोलती है आपने हमें बोला था कि वट सावित्री से पहले हमें मम्मा पापा को एक साथ लाना है। मुक्ति बोलती है भरोसे ने इनके रिश्ते में आने से साफ मना कर दिया है, हम लोग भी पीछे हट रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर माहिरा और मुक्ति के पास डोल होती है, वो दोनों ही डोल दादी सा के हाथ में थमा देती है। दादी सा बोलती है अगर माँ लड़की जितनी ज़्यादा जिद्दी होना तो बेटियों को हार मानने की इजाज़त नहीं है, एक कोशिश तो बनती ही है। माहिरा बोलती है हमने कोशिश तो की ही थी, हमने उन दोनों को डेट पर भेजने की कोशिश की थी। इधर मुक्ति बोलती है वो दोनों थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं, उन दोनों को उनकी गलतियां भी समझ आ रही है, लेकिन फिर भी सिचुएशन तो मुंह फुलाकर बैठी है। माहिरा बोलती है अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। दादी सा बोलती है उन दोनों को उनके सबसे बड़े डर से मिलाओ। मुक्ति बोलती है क्या। इधर माहिरा समझ जाती है, वो बोलती है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। मुक्ति बोलती है क्या हुआ, क्या नहीं कर सकते। इधर दादी सा बोलती है मैं बताती हूँ। अरमान का सबसे बड़ा डर है माहिरा को खोना, वो माहिरा को नहीं खोना चाहता, और अबीरा का भी यही डर है। और अब इन दोनों के डर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि इन दोनों को अपने डर से सामना करना होगा। मुक्ति बोलती है बट दादी आंटी ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा है। दादी सा बोलती है अगर फल अच्छा चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। दादी सा बोलती है जब अरमान के सामने डर होगा कि वो माहिरा को खो सकता है तो उसको माहिरा पर और अबीरा दोनों पर भरोसा करना होगा। इधर अबीरा को भी अपने डर को ख़त्म करना होगा, ये भरोसा करना होगा कि अरमान कभी भी अबीरा को माहिरा से और खुद से अलग नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आज उन दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और सच्चे प्यार के इम्तिहान के लिए तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। दादी सा बोलती है अब बताओ कर लोगी या नहीं। माहिरा और मुक्ति बोलती है हाँ। इधर हम देखते हैं दादी सा बोलती है अबीरा अब तुम अंदर जाकर देखो, क्या ये वही 8 साल पुराना अरमान है या फिर ये भरोसा करना सीख गया है। यहाँ हम देखते हैं अबीरा दादी सा मुक्ति तीनों गेट के पास आ जाती है। इधर तानिया बोलती है कि नहीं भैया भाभी ऐसा नहीं कर सकती। तभी विद्या बोलती है तुम्हें क्या लगता है माहिरा झूठ बोल रही है। विद्या बोलती है अरमान तू समझने की कोशिश कर, अबीरा तुझसे बदला ले रही है, वो यहाँ पर इस घर में आई, उसने तुम्हें झूठी उम्मीद दी कि वो और तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। विद्या बोलती है अरमान तूने तो काउंसलिंग के लिए भी हाँ बोल दिया था, लेकिन देख मौका मिलते ही वो तेरा दिल तोड़ रही है।
माहिरा सोच रही होती है, नहीं पापा, आपको मेरी दादी की किसी की भी बात नहीं सुननी है, आपको बस अपने मिस्टर हार्ट की सुननी है। वो आपको बता देगा कि मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ पापा मम्मा पर ट्रस्ट करो। अबीरा बस अरमान को ही देख रही होती है। इधर माधव भी आ जाता है। माधव, दादी सा, अबीरा इन लोगों को बोलता है कि आप लोग छुप के क्या देख रहे हो। तभी दादी सा इशारा करती है कि माधव तुम चुप रहो। विद्या माहिरा के हाथ से बैग छीन लेती है और बोलती है कि माहिरा तुम कहीं भी नहीं जाओगी, अगर कोई इस घर से जाएगा तो अबीरा जाएगी। विद्या बोलती है अरमान तूने देख लिया ना, यही उस लड़की की हकीकत है, वो इस घर के अंदर तुझसे तेरी बेटी को चुराने आई थी। तो अभी के अभी उसको बोल दे, उसको इस घर से निकाल दे। अरमान बोलता है कि बस कर दीजिए। विद्या बोलती है मैं तो तुम्हें बस अबीरा का सच बता रही थी। अरमान बोलता है मुझे आपसे अबीरा का सच नहीं सुनना। विद्या बोलती है बट माहिरा। अरमान बोलता है मुझे माहिरा से भी नहीं सुनना, मुझे अबीरा का सच सिर्फ अबीरा से सुनना है। अबीरा ये सुनकर खुश भी हो जाती है, इमोशनल भी हो जाती है। इधर विद्या बोलती है अरमान तुझे माहिरा पर भरोसा नहीं है। अरमान बोलता है मुझे अबीरा से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं है। अरमान बोलता है माहिरा अभी छोटी है, ज़रूर ही अबीरा की बात समझने में इसको कोई भूल हो गई होगी, इसने उस बात को गलत समझ लिया होगा। विद्या बोलती है माहिरा इतनी भी छोटी नहीं है अरमान। अरमान हम सब तुझे सच्चाई दिखा रहे हैं, तुझे सच बता रहे हैं और देख सबूत तेरे सामने है, लेकिन फिर भी तू हम पर भरोसा नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है। अरमान बोलता है क्योंकि मैं अबीरा से प्यार करता हूँ। अबीरा अरमान को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, वो खुश भी बहुत ज़्यादा होती है। दादी सा और घर के बाकी के लोग भी खुश हो जाते हैं। इधर अरमान को देखते हैं। अरमान बोलता है सच्चा प्यार सबूतों पर यकीन नहीं करता, सिर्फ प्यार पर यकीन करता है। मैं अबीरा को आप सब लोगों से बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है अबीरा ऐसा कर ही नहीं सकती, वो मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। इधर हम दादी सा को देखते हैं। दादी सा बोलती है मुबारक हो लड़की, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, तुम्हारा प्यार प्यार पर भरोसा करना सीख गया है। माधव बोलता है अबीरा अब तू भी तेरे दर्द को पछाड़ दे, क्योंकि तेरा अरमान अब तुझे किसी के भी बहकाव में आकर माहिरा से और खुद से अलग नहीं करेगा। विद्या बोलती है अरमान तू मेरी बात सुन। अरमान बोलता है मेरे परिवार के मामले में आप दखल ना ही दे तो ही बेहतर होगा। अरमान बोलता है अबीरा की माहिरा की क्या बात हुई, उन लोगों ने क्या कुछ बोला, वो सब कुछ मैं अबीरा से बात कर लूँगा, वो भी अकेले में, ये फैमिली डिस्कशन नहीं बनेगा। अरमान माहिरा का सूटकेस लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर विद्या चिल्ला रही होती है कि अरमान तो गलती कर रहा है, लेकिन अरमान किसी की कुछ नहीं सुनता। माहिरा और दादी सा एक दूसरे की तरफ इशारे करती हैं और खुश हो जाती है। इधर दादी सा बोलती है लड़की तुम्हारा प्यार जीत गया है, जाओ अरमान के पास। तभी यहाँ पर विद्या अबीरा को दिखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आती है। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अरमान और अबीरा फिर से एक साथ आ जाएंगे। हम देखते हैं अबीरा अरमान के पास जाती है उसे बात करने के लिए। तभी यहाँ पर बीच में विद्या आ जाती है, लेकिन यहाँ पर दादी सा विद्या को बोल देती है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी, अबीरा को अरमान से बात करनी है। अबीरा अरमान के पास उसके रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं उस रूम के अंदर आग लग जाती है। अरमान बेहोश हो जाता है। अबीरा बोलती है अरमान उठो ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। घर के बाकी के लोग बाहर की तरफ होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं अरमान और अबीरा के लिए। इधर हम देखते हैं अरमान को होश आ जाता है। अरमान बोलता है कि अबीरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सही बोल रही थी, सच्चे प्यार के अंदर सबूत की ज़रूरत नहीं होती, अब मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। अबीरा बोलती है थैंक यू अरमान। वो अरमान को गले लगा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं अरमान और अबीरा दोनों आग से सेफली बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उनके पेरेंट्स एक हो गए हैं। घर के बाकी लोग भी उनके दोनों के पास होते हैं। इधर मनीषा बोलती है कि 11-11 हो रहे हैं, तुम दोनों अपने पेरेंट्स के लिए कोई विश मांग लो। माहिरा और मुक्ति दोनों एक साथ बोलती है कि ये दोनों फॉर एवर बस एक साथ रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।